खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम खटका टोल प्लाजा पे और हमारा गल हमारी ताई हैं तो बात करांगे। राम राम ताई। राम राम। क्या नाम है ताई? परमेश्वरी। परमेश्वरी, क्या बात है, भगवान के दर्शन हो गए हैं तो अच्छा हाँ भाई के कुछ कहना चाहेगी? हाँ बता किसान क्या कहना चाह भाई, किसान तो जमा टूक खोज लिया किसान के तो मोदी ने और बेन क्या करके छोड़ेगा। हम तो सोचता थे मुँह मान जा उन्हें मान जा, फिर मन दिखता नहीं, फिर कुकर मानना गा यो मानना गा यो किसान ये 36 बरादी एक होगी। अच्छा फिर इसके तो घुटने टकाए के रवांगे। अच्छा। छोड़न और ये भी का तारीख ने बोला 7 ने पैदल गल्ला चालूंगी, सब ताक होंगी, देख लिए तो रोज दिल्ली पाऊंगी। क्या बात है, देख लिए गल गल चालिए मैं गल्ला मां का पाऊंगा गल्ला आगे पाइए मनी कार्ड ले लिया तेरा, देख ले। मेरा कार्ड ले लिया भाई मैंने, टोल लेगी ताई आगे पाऊंगी, ठीक है नहीं? पीछे नहीं हटाएंगे, ना हमारे जवान हटेंगे, ना हमारी मातृ शक्ति, ना हमारा कोई बुढ़ा, कोई नहीं बचेगा। ये तीनों का कानून वापिस नहीं होंगे तो बिल्कुल ये देख लियो सब बता रही है ना, असल तो सारा भारत है। जो ये वर्ग का मेरा है ना, यो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अरे यूं सरकार में बैठे हुए लोग नहीं कहें तो बकाए रखे। हाँ ये बका रखे हैं, ये सारी सरकार की चाल है, यो केवल 7 दिन के भोग यही बात कहें। अच्छा। सारा प्रोपगंडा सरकार रचा है। अच्छा। और यह इसी गंदी इसी भद्दी सरकार आई, इसी आज तक कदे भी नहीं आई। अच्छा। और वो दिन बताया था 47 तभी बुरा काम कर दिया, वो तो अंग्रेज थे और ये काले लोगों ने ये बुरा हाल कर दिया। और कदे भी नहीं भूलेगी हमारी पीढ़ी, कदे भी नहीं पाछे याद रहेगी कदे भी। ये ऐसा गंदा इसी गंदी सरकार नहीं होनी चाहिए। राम राम ताई। राम राम बेटा। ठीक है तो के कुछ करवा दिया यू काम? बेटा यू हमने नहीं करवाया। अच्छा। हम ही तो थे शाहपुरुष। अच्छा। और यू था बेईमान है। अच्छा। यू तो कदे का जमदा बेईमान था। अच्छा। फिर बीच में घबरो आज इसकी राउंड कहनी थे बेईमान था भाई, हम तो शाहपुरुष थे। ये भी इतनी धोखाधड़ी करी जो यू हमारी जिंद में आ जावे, इसकी हमारी जिंद करा पाजेगा। हमारे देवर जेठ बच्चे दिल्ली में इकट्ठे हुए, इतनी गलत राह गाले। पहला 2 ट्रैक्टर इसके थे, हमारे नहीं थे, पहला 2 ट्रैक्टर इसकी थे। इतनी गलत रास्ता क्यों बताया? वहाँ पासा चल दिए, वहाँ पासा चल दिए। जब यूज हमारी जिंद में आ जावे इतने रास्ता का सवेरा। हमारे बच्चा ने बता भाई रास्ता के बेरा उस लाल किला का केला गिरा था, वो लाल किला भी सुतरा जद लगेगा उसका आगे पाछे हमारे जामे जवान हांडेंगे, उस लाल किला का लशर फड़वा के मरेगा है। यू अच्छा ये तो भाई कदे का था, इतनी तो सारी जिंदगी ने टोंडरिया में खो दी। कदे तो बेटा रेल में चाह बेच ली, कदे बेटा इतनी ब्याह करा लिया, कदे इतनी रांड छोड़ दी, कदे बेटा इतनी थाली बजवा ली झूठी। इसका मुझसे लग तो जमी नहीं, थाली मारा बजवा ली। इसकी बुआर के नहीं नमेड़ तो दो, यू क्यों करे हैं? इतनी का मुझसे इतनी थाली बजवा ली, इसकी बुआर ने तो नमेड़ दो, क्यों करे बुआर ने नमेड़ो। और बेटा एक दिन तो जमन का और एक दिन मरण का। बेटा इसमें कहे जी सा करे है, मारे देवर जेठा तभी हम ही आगे जावा, मारे जमिया तभी आगे जावा। और भाई इस सिलसिला नहीं मिटन नहीं देंगे। यू तो भाई नरा बदमाश से कदेगा। और भाई आप थे सा अपना था बोला कुणबा। और भाई यू पाप का घड़ा कदे न कदे भरे बीगा और भुट्टे बीगा। और भाई इसमें क्या है, यू तो आज भी साए यू दुनिया की क्यों बुराबादी कर रहा है निर्भाग है, इसका तो आगा न पाछा। तो वो खाली का खाली अपने मर्जा ने विकार खाली गया, इतनी तो खाली जाना था। हमारे जवाना के क्यों बरैन माटी कर रहा है भाई, बोर किसी आगे डाल दे बेटा उसकी बात करो। अच्छा। हाँ भाई साहब हम जावांगे दिल्ली। अच्छा। पाए झंडे लेके ना। अच्छा। और मोदी न एक दिन बेरा पटेगा। अच्छा। एक दिन बेरा पटेगा लठा तशर फोड़ांगे। अच्छा। मोदी ने नहीं बख्शा भाई, मोदी ने छोड़ दी को नहीं तो नहीं ना तो मोदी ने जमे और ना पाले भाई, पाले बना जमे बना प्यारे कुकर लगेंगे मोदी ने। बेटे तो बहुत प्यारे लगे हैं, इतने प्यारे बेटे लगे बहुत गणे। आप शराना कफन धर के जाम रखे हैं और ये जो ये शहीद हुए ना उड़ा मारे हैं। मोदी ने मेरा पटेगा जब मेरा शम मिला होगा, ऐसा सतर मोदी मारा शम मिला हो फिर मोदी ने मेरा पटेगा। अच्छा। एक भाई भी कुछ कहना चाहो था, आज उराना जो नाम क्या है जी अपना? हाँ जी, मेरा नाम है बलवान सिंह पन्नू। अच्छा जी। हाँ जी।
तो इस टाइम पे किसान आंदोलन दोबारा से जोर पकड़ गया है। एक बार थोड़ा सा डाउन आया था, लेकिन राकेश टिकैत की जो मैंने भावुक भरी आवाज़ थी उसके कारण पूरा देश उठ कर चल पड़ा। तो ईब आपने क्या लगा है भाई किसान किस स्थिति में है? ऐसा है, पहले तो मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ मैं कि मैं जो ना बीजेपी सरकार मोदी सरकार से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि समय रहते इन तीनों काले कानून को रद्द किया जाए, एमएसपी पे कानून बनाया जाए। मोदी ये भूल ना करे है कि जो ना इस आंदोलन को मैं मतलब और लंबा खींचूंगा। जितना मोदी इस आंदोलन को लंबा खींचेगा वो देश के लिए बड़े दुर्भाग्य होगा। दूसरी रही बात कि जो ना हमने कल देखा है कि राष्ट्रपति के जो अभिभाषण के अंदर उन्होंने कहा कि भाई 85% जो ना जनता इस आंदोलन इस बिलों से खुश है। ये बिल्कुल सरेआम गलत है, ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। और हमारा आंदोलन जो है ना 62-63 दिन से बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन चला हुआ था। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कहीं किसी की भी कोई दुकान पे या किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा प्रसाद नहीं हुआ। लेकिन किसानों के आज जो है ना 65-66वां दिन है, कम से कम भी 170 किसान शहीद हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी एक अमेरिका में जो है ना एक थोड़ा जो वो होता है कि गोलीकांड होता है, वहाँ पर ट्वीट करके भेजता है कि मुझे बड़ा दुख है कि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मोदी जी से पूछना चाहते हैं, भाई तू आज हज़ारों किलोमीटर की जो है ना इतनी सोच रखता है, तेरे पड़ोस में तेरे पास में जो है ना ये लाखों किसान बैठे हैं, कम से कम इनकी सूद ले। कभी आज तक किसी भी बीजेपी के आदमी ने कभी ये शौक व्यक्त किया कि हमारे 150-200 आदमी गुजर चुके हैं कि इसके बारे में हम कुछ सोचे? शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। और ये भूल है। रही बात जो आंदोलन की, जो 26 जनवरी का जो कांड है वो किसानों की तरफ से नहीं है, क्योंकि किसान ने जो है ना बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने जो ना रैली निकाली है। और मैं नहीं कह रहा, ये आपका मीडिया कह रहा है कि जो लाल किले अंदर जो कांड हुआ था ये एक सोची समझी रणनीति थी। जो दीप सिंधु वो सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच चुका था। दीप सिंधु कैसे पहुँच गया था? दूसरी बात, वहाँ जितने पुलिस वाले थे, जितने आदमी 200-250 आदमी थे, वो पुलिस ने क्यों नहीं रोके? जब इतना आंदोलन जो ना जहाँ को सरकार ने रास्ता दिया हुआ था वो रास्ता सरकार ने बंद कर दिया। और उसने जानबूझ करके एक मतलब जो उसका एक सोची समझी एक रणनीति थी, जो देश के जो दीप सिंधु के जो आदमी थे उनको बराबर में ऐसा करके जो ना उन्होंने वो रास्ता दे दिया लाल किले की तरफ जाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मघन्य कांड है। मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ा कांड किया। हमारे राष्ट्र का जो मतलब सम्मान नहीं किया, उसने हमारे राष्ट्र का अपमान किया है। एक अपने आदमी को वहाँ ले जा करके और उसके झंडे के ऊपर जो है ना वहाँ, हालांकि जो है ना पहले मीडिया ने, गोदी मीडिया ने क्या फैलाया था कि हमारा झंडा उतार दिया, लेकिन हमारा झंडा नहीं उतरा था। लेकिन एक ये आरएसएस के आदमी थे और ये दीप सिंधु जो है ना प्रधानमंत्री का खास आदमी है, अमित शाह खास आदमी है, सन्नी देओल का जो है ना छोटा भाई इसका चुनाव प्रचार का आदमी था। इन्होंने सोच समझ कर ऐसे मतलब एक रणनीति के तहत ये आदमी बैठाए थे। और उसके बाद ये जो है ना सोशल मीडिया कह रही है किसानों ने किया है। आपके जो है ना आपके टीवी चैनल से आप जो है ना पता करना, आपके सोशल मीडिया से पता करना, पुलिस से जो सोशल मीडिया वाले थे उन्होंने खुद जाकर के हॉस्पिटल में पुलिस वाले से बात की थी कि जो है ना वहाँ कौन आदमी थे। आपके पुलिस वालों का बयान था ये कि वहाँ कोई किसान नहीं था, वहाँ जो है ना दारू पिए लड़के थे। और उन्होंने जानबूझ करके जो है ना ये षड्यंत्र रचा है, किसान को नाम मात्र बदनाम किया गया है। और जहाँ जहाँ भी जो है ना ये जो आंदोलन जो 26 तारीख को जो है ना जो आंदोलन इन्होंने फेल करने की कोशिश की थी, ये मोदी भूल जाए कि आज हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, पूरा देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर शायद आपने देखा होगा कि आज से जो है ना 10 दिन पहले लाखों आदमी परेड जो है ना उसकी जो है ना बम्बई में पहुंची है। और इसके दिमाग में ये काट दी ये मोदी जो है ना। आज तक हम मोदी से एक बात पूछना चाहते हैं, भाई जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं सब ने अपनी अपनी कंपनियां जो है ना सरकारी कंपनियां लगाई, सरकारी प्रोजेक्ट तैयार किए, लेकिन मोदी सरकार ने जितने भी सरकार के प्रोजेक्ट थे सारे के सारे बेच दिए। क्या इसके बाप का हिंदुस्तान है ये? हमारा भी हिंदुस्तान है। एयरपोर्ट इसने बेच दी, रेल इसने बेच दी, बैंक इसने बेच दिए, LIC इसने बेच दी। सभी जो नए गए 2 आदमियों के ऊपर मोदी अंडानी और अंबानी के चक्कर में ये सारे देश को बेच रहा है। इसको शर्म नहीं आनी चाहिए।
हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के टाइम एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और उस ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आप नई ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार कर रहे हैं मोदी, एक अडानी की और अंबानी की। अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो तमाम जो है ना ज़मीनें जितने भी जो है ना मतलब हमारे किसान भाई हैं तो वो सारे मजदूर बन के रह जाएंगे। ये कहता है ये कानून ठीक है, हमें बताया, हमारे से बहस करे भाई कानून एक तरफ 1% भी ये बता दो कि इस कानून में ये ठीक है, ये जमीन हड़पने के लिए। भाई किसानों का कहना है कि अगर वह सही बात बताना चाहे भाई सही है तो हमारे साथ में खुली डिबेट करे, हमारा शामी बैठ कहना भाई हमारे तो फायदे गिना दे, अगर उसमें किमें न्यू लागे नहीं सच्चाई है तो हमारा तो खुले बता दे, आमो शामी बैठ कर उन्होंने फायदे सुनने तैयार हाँ, लेकिन कोई भाई फायदे बताने में सफल नहीं हुआ क्योंकि इनके अंदर फायदे नहीं है, किसानों का कहना है। ऐसा है जो ना मीटिंग पहली हुई, मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, उसमें जो ना जब जो मतलब झूठ छुप नहीं सकती, कितनी झूठ बोल लो छुप नहीं सकती। वो मीटिंग के अंदर उसके मुंह से भी निकल आई थी जो ना हमारे जो कृषि मंत्री है, भाई आज हम कानून अगर रद्द कर देते हैं अडानी अंबानी फिर इसको लागू करवाएंगे। तो ये सरकार नहीं है, सरकार सिर्फ, और तो जो है ना सब इनके नौकर हैं, सरकार सिर्फ 2 ही आदमी चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी, समझ गए। और जो ये जो ना सिंधु बॉर्डर के ऊपर जो कल इन्होंने कांड किया, टिकरी बॉर्डर के अंदर कांड किया, वहाँ हमारे आदमियों ने देखे थे 500 400 रुपए दे करके मजदूर लेके आ रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, ये सिंधु बॉर्डर पर काम किया, ये जो ना टिकरी बॉर्डर के ऊपर काम किया, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं ले करके इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जा रहे। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन रहेगा और शांतिपूर्वक ही हम जो ना इसको जीतेंगे। और ये नोट कर ले कि जब तक काले कानून और ये MSP बिल पर कानून नहीं बनता, हरियाणा का एक घर से जो है एक बंदा जाएगा और पूरा जो ना मतलब जब तक वापस नहीं होगा जब तक वापस नहीं जाएंगे। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। अपना नाम जी? कश्मीर सिंह मोर। तो आपके कुछ थोड़ा ही तो ज़्यादा शोर हो रहा है। ऐसा है, मैं आपके जान में एक बात लेना चाहता हूँ, जो कुछ 26 जनवरी को हुआ और उसके बाद जो राकेश टिकैत के साथ बीजेपी की आदमी गुंडे 2 विधायक आके उनकी क्या मनसाथी करवाने की, नंबर 2। नंबर 3, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर गांव के लोगों का बहाना बनाकर RSS के बीजेपी के डंडे लेकर लोगों के साथ जब किसान शांतिपूर्वक अपने टेंटों में बैठे हैं उनके ऊपर कोई हमला करता है तो आप ये बताओ जिम्मेवारी किसकी है? पुलिस प्रशासन खड़े खड़े तमाशबीन बन रहा है और उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, 80 साल के बुजुर्गों को फोड़ दिया गया। रही लोकतंत्र की बात, किसान तो नहीं था है। हरियाणा के रोड और दिल्ली का रामलीला मैदान किसी के बाप दादा की बापोती नहीं है, वो भी हमारी ज़मीन है। आज भी दिल्ली में 20-25 लाख किसान बसे हुए हैं। जब पंजाब से या जम्मू कश्मीर से या हिमाचल से दिल्ली जाने का रास्ता यही है तो जाने का किसको है? 80 साल के बुजुर्गों को पानी की बौछार, आंसू गैस और सड़क गड्ढे खोद दिए और उनकी आंख तक सुझा दी। और फिर हमारे समाज में किसी के साथ रेप हो जाता है, बच्चे का अपहरण हो जाता है, डकैती हो जाती है, घर में लूटपाट, मर्डर हो जाते हैं, तो जब सुनवाई नहीं होती तो हम जब रास्ता जाम करते हैं, हमारा जो पब्लिक का आदमी इसको पर केस दर्ज होते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, जो रोड पाड़े और लोगों की आग सुझा दी, दिल्ली जाने वाले उनका हक है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसका FIR किस पर लॉन्च होगी? इस तरह दिल्ली में करने वाला कौन? लाल किला मेन जगह है, चिड़िया पर नहीं मार सकती। मेरी भी 67 साल की उम्र है और मैं रोडवेज में कंडक्टर रहा हूँ और कई साल आगरा, जयपुर, होटल, मथुरा बसों में चला हूँ। मन भी आज तक ये नहीं पता लाल किले का अगर आगे जाना कहाँ से जाना पड़ेगा। जो हमारे जमींदार भाई हैं, 100 में से 5% आदमी भी सीधे लाल किला पर नहीं जा सकते। ये सरकार की सोची समझी साल, उनको भाई करिए बड़ा, उसको उनको तो 8 बजे रास्ता दे दिया, हमारे किसानों को उनको तो 8 बजे रास्ता दे दिया और हमारे किसानों को 11 बजे तक रोक कर रखा। लोग मिसगाइड हो गए। एक बात और बता दूँ आपने,
एक ट्रक भरा वर्दियों का, पुलिस की वर्दियों का, मीडिया में आया और जो सोनीपत का एसपी रंधावा उसने ये कहा मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं। 26 जनवरी को जेब पर भेज नहीं दे पुलिस के, वो गुजरात के गुंडे आरएस के जिन्होंने ट्रैक्टरों को तोड़ा। मीडिया बिका हुआ है। सुशांत राजपूत क्या था? गुंडा, तस्कर, ड्रग्स। रात को 4-4 लड़कियां गाड़ी में रखता था वो। 3 महीने सुशांत राजपूत हमारे 250 किसान मर गए। किसी के जोते रो रहे, किसी के पोते रो रहे, किसी के घराड़ी रो रही। सरकार की आंखों में एक आंसू नहीं। रात को हीटर चला के सोते हैं, रजाई में सोते हैं, और नाम गांव वालों का। और कल जो टिकरी बॉर्डर पर, सिंह बॉर्डर पर जो तांडव रचा, पुलिस प्रशासन, जो ये बड़े बड़े अधिकारी, तीनों घटनाओं के लिए गुप्तचर विभाग और गृह मंत्रालय, यो तड़ी पार जो ये है, ये अमित शाह जिसने गोधरा कांड में मेन दोषी है, गृह मंत्री इसको इसलिए बना रखा है सारी फाइलों को क्लीन कर देगा ये, जज लोया को इसने मरवाया। एक बात बताओ, हमारी कोई पुत्र वधू हमारी दरखास्त दे दे, ये जो देश के मामले हैं, जेठ जेठानी, देवर दुरानी, छोरी भी, बटे भी, और 80 साल के ससुर सासू ने शांति ठोक देंगे। इसके उदाहरण देता हूँ। बराड़ा का लड़के ने वर्णिका कुंडू की गाड़ी का 3 बार हैंडल पकड़ा, शराब के नशे में अपहरण करना चाहता था। उसका जो सहयोगी था, पुलिस प्रशासन की करतूत, उनके जमाई बैठा गए, थाने में बिठाए, बिस्कुट खिलाई, चाय पिलाई, और सहयोगी तो छुट्टिया बाद में बराड़ा के लड़के की सबसे पहले जमानत होगी। एक कैलाश विजय वर्गीय है, उसके लड़के ने एसडीओ इंजीनियर को पीटा, उसका लड़का एमएलए है। इस सरकार राम रहीम का मामला में आप देख लो, कोर्ट का आदेश था, सरकार उसको पकड़वाना नहीं चाहती थी, सरसा से पंचकूला ले गए। हाँ सर न्यू था, कोर्ट का आदेश पर हिमांश मर जा। जब पंचकूला में धारा 144 है तो 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। उसके लिए जिम्मेवारों पर का धनखड़, रामविलास शर्मा और अभिमन्यु, ये 3-4 आदमी ने, जो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, ये कहा था ये मेहमान इनकी खातिरदारी करो। झूठ बोल के 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, और जब वो कार्रवाई 42 आदमी मर गए। किसके ऊपर एफआईआर रोज हुई? वही किसी के ऊपर? कौन जिम्मेवार है? 2014 में अपने स्वार्थ के लिए, सरकार के लिए, कैलाश विजय वर्गीय 40 आदमियों ने सगाई की प्रांत ले गया था डेरे में। जितने आदमी वहाँ गए ने, उनका डीएनए होना चाहिए था। वो भी बड़ा सारे गलत काम कर रहे थे बाबा की तरह। जो बाबा की करतूत थी न, वो ये मंत्री रामविलास और ये काना अम्बाड़ा डाटे, ये भी इसका मैं है जो 51 लाख रुपये देखा था उसको। अरे गरीब की लड़की की शादी में तो ये 51 रुपये को नहीं दे, और वो देश का गुंडा जो सोनारिया जेल में पड़ा, उसको तो इस सरकार का क्या है, डिवाइड एंड रूल। मैं बताऊंगा आपने, जहाँ बाहुल्य कौम है, मराठे हैं महाराष्ट्र में, उनके साथ लड़ाई, गुजरात में पटेल हैं, उनके साथ लड़ाई, राजस्थान में गुर्जर हैं, उनके साथ लड़ाई। और यहाँ 2017 में क्या तांडव था, उसका सारा दोषी और लंगूर बांदरी बरगांव में वाला, रोहतक में मनीष ग्रोवर नंबर 1 का बदमाश, उसने वकीलों के साथ हाथापाई, सारा उसका तांडव रचा हुआ था। सरकार और वादा एक डीजीपी प्रकाश, उसकी भी बैटरी फेल होगी जब नहीं देखी ने, बीजेपी दोषी ठहरेगी। जाट आरक्षण में हमारे निर्दोष बच्चे मारे गए, और अनजान बच्चा कोई कैमरे में कैद हो गया, उनको पकड़ के जेलों में ठोक दिया। तो सरकार की नीति ये है, बेटाओं आपस में इनका दूध भजवा दो, इनका तारीख कुर्सी का नहीं ध्यान नहीं रहेगा। लास्ट में एक बात करना चाहता हूँ, धरती हमारी माँ है, हमारे एक वक्ता ने यहाँ भी कही थी। मैंने 12 तारीख को डीसी को ज्ञापन दिया था, मैं रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूँ। तो डीसी साहब ने एसडीएम राजेश को भेजा था,
हमने ये कहा था साहब, अभी तक तो किसानों ने तो कुछ भी नहीं किया। किसान तो नियत था है, गरीब है बेचारा, उसकी मजदूरी है, मजबूरी है। कोई एक रात ट्राली में 100 कदे दिखा दो। और किसान जब करेगा तो सरकार को पछताना पड़ेगा। अब तक तो जो करिए सरकार करी है। पंजाब में बैठे थे, दिल्ली जा रहे थे, बीच में उनके गट्टे तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए और फिर वहाँ टीकरी संधू बॉर्डर पे बैठ गए। फिर भी सरकार को देख ली, क्यों रोके भाई? जान दो रामलीला मैदान में। अब किसान जब करेंगे ना जो कुछ है, अभी कुछ नहीं, अभी तो सरकार अपनी चाल चल रही है। किसान जब करेगा ना, जब मारने को छेड़ेगा तो मर मिटेगा। और अपना बड़ा बुजुर्ग, जवान, महिला शक्ति, छोटे छोटे बच्चे अपना खून का कचरा बहा देंगे और पीछे निटेंगे। सरकार को इसके लिए अपना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय जवान जय किसान। भाई अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दे दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।